अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज फिर एक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आया हूं आपके लिए। और ख़ासकर आज की रेसिपी उन माँओं के लिए है जिनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं, अंडा नहीं खाते हैं। और दूसरा, आगे सर्दियां आने वाली हैं, आप अपने बच्चों को गुड़ किस तरह से खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गुड़ हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ख़ासकर सर्दियों के अंदर। तो आज की रेसिपी इन 3 चीज़ों के साथ बनाएंगे और इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी के अंदर अपने बच्चों को दूध भी दे सकते हैं, अंडा भी, और जो गुड़ है वो भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद और मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों एक बाउल के अंदर 6 अंडे, तो ये 6 अंडों की रेसिपी मैं बना रहा हूँ। तो 6 अंडे तोड़ लेते हैं एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर छिलका वगैरह कोई नहीं जाना चाहिए अंडों के साथ। और ये है मेरे पास 1 कप ब्राउन शुगर जो कि गुड़ से बनती है। और गुड़ के फ़ायदों से कौन वाकिफ़ नहीं है, हर इंसान जानता है कि गुड़ के कितने फ़ायदे हैं। और 2 कप इसके अंदर हम फुल फैट दूध यानी कि नॉर्मल जो डेयरी का दूध है वो लेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि अंडे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो एक तो दोस्तों ये रेसिपी आसान बहुत है, दूसरा हेल्दी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। तो क्योंकि मैं इसको बनाऊंगा दोस्तों चकोर पीस के अंदर, तो ये मैंने लिया है एक सांचा। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर, और ये अंडे, दूध और जो हमने गुड़ लिया था ब्राउन शुगर, तो बस अब इसको करना ये है कि हमने इसको पकाना है मीडियम सी आंच पे। 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। और जब तक आपने चम्मच इसमें इसी तरह से चलाते रहना है। और आगे चल के इस रेसिपी के अंदर दोस्तों मैं ज़ैतून के तेल का भी इस्तेमाल करूँगा। उसका भी आपको पता है कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो देखें 1 से 2 मिनट हुए हैं और ये थिक होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों जब ये थोड़ा सा और थिक होगा तो फिर इसने नीचे भी नहीं लगना है। तो ये है मेरे पास ज़ैतून का तेल 4 से 5 चम्मच, ये इसमें मैंने डाल दिया है। तो ज़ैतून का तेल अगर आपके पास ना हो दोस्तों तो फिर इसकी जगह पे आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलबत्ता इस रेसिपी के अंदर आप बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। अभी थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से जो दूध था वो सारा का सारा अंडों के अंदर जज़्ब हो चुका है। और इस तरह से बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये दूध से बनाई गई है या अंडों से बनाई गई है। तो इस तरह की रेसिपियाँ दोस्तों आप बनाया करें और बच्चों को दिया करें। ख़ासकर उनके लिए है जिनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते। आप इस तरह से बच्चों को चीज़ों में मिला के खिला सकते हैं। चलें जी, दूध इसका सारा का सारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसके अंदर से। और दोस्तों आप इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अगर जो सर्दियाँ ज़्यादा हों, मौसम ज़्यादा सर्द हो, तो गर्मा गर्म भी आप इसको खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म भी बहुत ही मज़े का लगता है। बस अब इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लेता हूँ क्योंकि मैंने चूल्हा इसका कर दिया है बंद। और इसको सांचे में निकालेंगे। तो आपके पास इस तरह का कोई भी सांचा हो या सांचा नहीं भी हो तो आप इसको ट्रे में डाल के इसको सेट करके इसके पीसीज भी बना सकते हैं। और इसी तरह इसको गर्मा गर्म सर्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और सांचों में निकाल के मैं इसको ऊपर से थोड़ा सेट करूँगा और पीसीज निकाल के दिखाऊँगा आपको। इस तरह से अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे ताकि थोड़ा सा ये बाइंडिंग में आए और इसके पीसीस थोड़े सेट बने। चलें जी, इसको मैंने सेट कर दिया है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, जल्दी ही ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद सांचे से निकाल के फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगा। चलें दोस्तों 10 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था और अब इसको सांचे से बाहर निकालते हैं।
तो देखें एक साइड से जब आप सांचे को उठाएंगे तो सारे पीसीज अलग हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की एक हेल्दी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।